हाँ कहो नायला। मुस्तफा, क्या तुम्हारी सुमैया साहिबा से बात हुई? हाँ हो गई, लेकिन मेरा हाल अच्छा नहीं नायला। मैंने उनसे कहा था कि रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बस मैं अभी निकल रहा हूँ। मुस्तफा उदास मत हो, हर चीज में भलाई होती है। मैं अपने मुस्तफा के लिए बहुत सारी दुआ करूंगी और अल्लाह के हुक्म से सब आसान हो जाएगा, बेफिक्र रहो। आमीन। अच्छा मुस्तफा, आज शाम को जब वापस आओ तो एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आना। हम वो अम्मी को देंगे, वो खुश हो जाएंगी। कौन सा गुलदस्ता नायला? तुम मुन्हाल खानदान के मर्दों को कुछ समझ नहीं आता। फूलों का गुलदस्ता यार मुस्तफा, क्या तुमने कभी फिल्मों में नहीं देखा? लेकिन अम्मी फूल का करेंगी क्या? शायद वो अपने सर पे ताज बनाकर पहन ले। हद होती है मुस्तफा। इस वक्त वालदा सुल्तान की नजर करम हम पर है। ये मौका जाया मत करो। प्लीज मेरी बात मानो और आज शाम लेते हुए आना, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा। यहाँ सिग्नेचर कर दें। बहुत देर लगा दी। सर वो क्लाइंट वगैरह को उमर साहब की हालत के बारे में बता रहा था, इसलिए देर हो गई। अल्लाह खुश रखे उन्हें। सर यहाँ भी सिग्नेचर कर दें। अच्छा, यूसुफ, अजलान और मुस्तफ़ा को मेरे पास भेजना जरा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं भी कह देता हूँ कि आपके पास आ जाए। साबरी, ये लो और जाकर मेरे कमरे में रख दो। ठीक है यूसुफ सर। शुक्रिया तुम्हारा। मैं तो बॉस और लड़कों के बीच में फंस गया हूँ। अब क्या कहूंगा उनसे? आ जाए। अजलान, बाबा आपको बुला रहे हैं। नहीं, मैं बिजी हूँ, अभी मेरी मीटिंग होने वाली। बेटा 2 मिनट के लिए चलो। भाई जिद मत करें, नहीं मिलना मुझे उनसे। आप जाएं, जाके उन्हें बता दें। आ जाए। मुस्तफा, आपको बाबा बुला रहे हैं। मैं तो भी काम से निकल रहा हूँ। बेटा तुम तो इनकार मत करो, अजलान भी नहीं आ रहा है। तो उन्हें कहते हैं कि मैं ऑफिस से निकल गया हूँ। बहुत शुक्रिया। आ जाएं। अजलान और मुस्तफ़ा कहाँ हैं? क्या तुमने उनसे नहीं कहा मैं बुला रहा हूँ? मैंने उन्हें कहा सर, लेकिन। क्या लेकिन? बाप बुला रहा है, इसमें लेकिन वेकिन नहीं होता। जी सर, मगर वो ऑफिस में नहीं थे, इसीलिए। जी हाँ, बिल्कुल वही प्लान है जो पिछले प्रोजेक्ट में था, आप समझ गए होंगे। आमतौर पर तो। बहुत अच्छे, खुश आमदीद। बाबा वो मैं इसलिए नहीं आ सका क्योंकि हम मीटिंग में थे, तो आप बाद में। मीटिंग खत्म हो जाए तो आ जाना, देर मत करना। मुस्तफ़ा, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम आई क्यों नहीं? वो बाबा, मुझे भी जाना है, जरा जल्दी में हूँ मैं। क्या हम कल बात कर सकते हैं? मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ला हौला वला कुव्वता। अस्सलाम वालेकुम। मैं रमीज़ हूँ, मरियम साहिबा से मिलने आया हूँ। वो अंदर हैं। जूते उतार दीजिए। वैसे ये खूबसूरत है ना? मैं आपको चप्पल दे देती हूँ। ओके, तो फिर क्या आपके पास शू कवर्स हैं? क्योंकि ये मेरे लिबास के साथ मैच करते हैं और मैं खराब नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर आप मुझे चप्पल ही दे दें। मैं आपा को बता देती हूँ। आपा, आपके मेहमान आए हैं। रमीज नाम बताया है उन्होंने। बिस्मिल्लाह। वहां से मेरा हिजाब ला दो। आ जाइए। जी बिल्कुल। रमीज, आप कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है।
मैं आपसे मिलना चाहता था, उम्मीद है डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए। आए। कॉफी? जी हाँ जरूर, बगैर चीनी के। हाँ हया, तो ब्लैक कॉफी बना दो हमारे लिए। अभी बना देती हूँ। तो कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। इंतहाई माजरत के बगैर इतला के मिलने चला आया, लेकिन जब तक आपको देख नहीं लेता तो सुकून नहीं मिलता। आप जानती हैं हम सभी बहुत परेशान हैं। मैं चाहता था कि इन हालात के शिकार हम दोनों मिलकर बात करें। आपके आने का शुक्रिया। जाहिर है कि आप भी दुख में हैं। अफसोस की बात है, अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब अल्लाह ज़ालिमों से इसका हिसाब लेंगे। आमीन। मरीम साहिबा, मैं आपसे बिल्कुल सच बात करूंगा। मुझे असल में कुछ और जानने की जुस्तजू है। यानी मैं समझ सकता हूँ कि अब्दुल्ला साहब क्यों एलिफ के पास गए। देखें, इसे बुढ़ापे की हवस कहते हैं। मेरे बाबा भी ऐसे ही थे। बाज मर्द एक खास उम्र के बाद जवान औरतों को देखकर उनकी तरफ रागिब हो जाते हैं, क्योंकि मौत का खौफ उन्हें घेर लेता है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तो फिर आप क्या समझना चाहते हैं? जो मुझे समझ नहीं आता वो ये है कि मुझे छोड़कर कोई किसी और को कैसे मुंतखब कर सकता है। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरे पास दौलत भी है, करियर है मेरा, इसके अलावा मैं काफी मशहूर भी हूँ। तो फिर ये सब कैसे हो गया? वो आपके शौहर हैं, सबसे बेहतर आप उन्हें जानती हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो मतलब अब्दुल्ला में क्या खास बात है, आप ये जानना चाहते हैं? जी हाँ, क्या वो रात को चादर ओढ़कर गुंडों को मारने निकलते हैं? खूबी क्या है उनकी? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनके पास दौलत है, वो मालदार हैं, ताकतवर भी हैं, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे बाबा, कुर्बानी देने वाले। मगर असल मसला एलिफ है, उसके अपने मसाइल हैं। उसने ये सब जिद में आकर किया। ये मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ये तो अब्दुल्ला की बात है ही नहीं, ये एलिफ का जुनून है। जी चाहता है आपके होंठों को चूम लूं। यानी मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, हकीकी बोसा होता तो जाहिर है माथे पर होता। मेरा मतलब यानी आपके हाथ चूमकर माथे से लगा लेता। इस गुफ्तगू को इससे बेहतर कोई नहीं समेट सकता। आ जाए। असलान, आपके बाबा बहुत नाराज हुए हैं। हाँ तो ठीक है, नाराज होते हैं तो हो जाए भाई। क्या करूं मैं, आप बताएं। जो कुछ उन्होंने किया सब कुछ इग्नोर कर दूं? घर में परेशानी से बुरा हाल हो चुका है अम्मी का। तो शादी कर रही है मुझसे। अम्मी ने कसमें दे दी कि इस लड़की से शादी मत करना तुम। मैं खुद किन हालात से गुजरा हूं, आपको अंदाजा भी है यूसुफ भाई? ये सब तो मैं नहीं जानता। ये सब बाबा की वजह से है। उनसे कह दे मुझसे पहले जैसा होने की तवक्को मत रखें। फिर आप क्या करने वाले हो? मुझे क्या करना चाहिए यही तो नहीं पता मुझे। और इस वक्त तो अम्मी को नाराज भी नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ दुआ को भी नहीं खोना मुझे। मैं आपको क्या क्या बताऊं यूसुफ भाई, किस सूरत हाल से गुजर रहा हूं आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। असलान, देखो कोई गलती मत करना। मैंने दुआ से वकालतनामा मांगा है। मैंने उससे कहा कि सब कुछ मैं खुद करूंगा तो थोड़ा वक्त मिल जाएगा। उम्मीद तो यही कि अम्मी 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाए इंशाल्लाह। जब वो खुद ठीक हो जाएंगी ना, तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी फजूल और बेमायने जिद कर रही हैं। प्लीज भाई जाएं आप। बुरा मत मानिएगा मगर कुछ देर अकेला रहना है मुझे। ठीक है। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम अभी उदास हो मगर अल्लाह ने तुम्हें कितनी बड़ी आग से बचाया है, तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। आपको वाकई ऐसा लगता है? वो ना बीवी बन सकती है और ना ही अच्छी माँ। शुक्र है कि छुटकारा मिला तुम्हें। मैं तो कहता हूँ कि आप भी शुक्र करें कि उनसे जान छुटी। मगर मैं कैसे शुक्र करूं? मेरे घर का सुतून गिर गया। मेरा मतलब है वो इतने अच्छे इंसान, रहमदिल, बेहतरीन बाबा शैतान के पीछे चल पड़े। लेकिन मैं जानती हूँ शैतान की टांग कैसे तोड़नी है। दुरुस्त कह रही हैं आप। मैं कभी उस औरत को खुश होने नहीं दूंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
अच्छा, याद रखिएगा कि इस मामले में मेरी पूरी हिमायत आपके साथ है। रमीज साहब, कैसी हो नूर? माफ करना, मेरी आदत है। सब खैरियत तो है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यानी बस दो मजलूम अपने दुख बांट रहे थे। मरियम साहिबा, आपकी बातों का मजा ही कुछ और है। मगर अब मुझे चलना होगा। ये मुलाकातें हम अक्सर करेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, आप मेरे बारे में सोचकर हमारे घर आए। आपके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप भी ख्याल रखिएगा। आइए। सुमैया अम्मी, आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं। मैं जानती हूँ बेटा। जब कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता था, खास तौर पर मेरे घर वाले जो मेरे खाना पकाने पर शर्मिंदा हुआ करते थे, आपने मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया, आपने मुझ पर यकीन किया। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुस्तफ़ा बेटा, मुझे अंदाजा है कि तुम्हारी ये बात कहाँ जाकर खत्म होने वाली है। वाकई में काश क्या हम एक साथ हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मुमकिन नहीं। मैं समझती हूँ बेटा, समझती हूँ। परेशान मत हो। मेरे अम्मी ये शराकतदारी नहीं चाहती। यकीन करें, मेरे लिए कोई मसला नहीं। सब ये बात जानते हैं कि इस मामले में आपकी कोई गलती नहीं। मुस्तफ़ा बेटा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल दुरुस्त है। वो इस वक्त दुख में है बेटा। बदकिस्मती से इन वाकयात की मरकजी वजह मेरी बेटी है। मुझे नहीं मालूम अंजाम क्या होगा, लेकिन ये शराकतदारी दोनों तरफ के लिए तकलीफ दे हो सकती है। मैं समझती हूँ। मैं पीछे हट जाऊंगी बेटा, फिक्र ना करो तुम बिल्कुल। मुझे बहुत अफसोस है सुमैया अम्मी, मैंने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा। मुझे मालूम है बेटा, हम क्या कर सकते हैं। हालात का यही तकाजा है तो यूं ही सही। आपका बेहद शुक्रिया हर चीज के लिए। मैं भी तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ बेटा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तुम भी हमेशा खुश रहो मेरे लाल। खुद को परेशान ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। नहीं जानती थी कि रमीज इतना बाअदब इंसान होगा। बेटी वो अपना सब काम काज छोड़कर इतनी मसरूफियत के बावजूद भी यहाँ मेरा हाल पूछने आ गया। वैसे वो खुशकिस्मत इंसान है कि उस औरत से बच गया। वो इंशाअल्लाह उसे उसी के लायक कोई नेक लड़की मिले और वो भी अपना घर बसाए इंशाअल्लाह। तुमने आने में देर क्यों लगा दी नूर बेटा? मैं कई दिनों से घर नहीं गई थी, इसलिए गई। अच्छा हुआ गई, पूरा घर बिखरा हुआ था। अब ये काम रूहान तो कर नहीं सकता। मैंने ही ठीक किया, अच्छा चली किया। आई। कभी उसे नजरअंदाज ना करना। हालांकि मैंने कभी नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, मैं रूहान को यहाँ बुलाना चाहती थी मगर नहीं, वो अभी कंफर्टेबल नहीं होगा। आप तो पहले से काफी बेहतर हैं। मैं भी जल्दी अपने घर चली जाऊंगी अम्मी। मैं इस सदमे से मुश्किल ही संभलूंगी। मरने के बाद सुकून मिलेगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं अम्मी। हाँ हाँ, यही होगा, देख लेना। ठीक है मेहमद साहब, हम देख लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। खुदाफिज। क्या हाल है बॉस? बहुत बुरा, तुम बताओ। बस ठीक ही है, कुछ खास नहीं। आज गाड़ी सेल कर दी। ओह, नया कारोबार यानी। चलो ठीक है। पिंकू के पास वैसे भी तुमसे उलझने का वक्त नहीं है, वो हमारे साथ बिजी है। मेरा मतलब है अलिफ, तुम अब भी ऐसे वक्त में मजाक कर सकती हो, कमाल की बात है। क्या करूं, और बाकी सबकी तरह डिप्रेस नहीं रह सकती। आज सुबह नूर भी आई थी मेरे पास। वाकई? मगर उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। ज़ाहिर है क्यों बताती। आकर बरस पड़ी मुझ पर। मैं चाहती थी कि सुकून से उसे अपनी बात समझाऊं और गुस्सा न करूं, लेकिन पता चला कि उसे पहले से सब मालूम था। क्या मतलब? उसे क्या मालूम था? अप्पू ने जिस दिन मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था, उस दिन नूर मेरे घर मौजूद थी और वो सब कुछ सुन रही थी अंदर। क्या सच में? उसने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने मुझसे कहा कि उसने मुझ पर भरोसा किया था और मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने भी बातें सुना दी। तो तुम दोनों में झगड़ा हुआ? हाँ, थोड़ा लाउड हो गए थे हम लोग।
फिर मैं अपने कमरे में चली गई और वो भी चली गई थी। मैंने कहा ये सब मुझसे मत पूछो, जाकर अपने बाबा से पूछो पहले। हद है यार, अब क्या होगा? अब सभी मुझे बातें सुनाने पर आ गए हैं। हर कोई हर चीज जानता है रोहान, लेकिन सवाल मुझे से हो रहे हैं। तो मतलब सबको सब कुछ पता था लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा? हाँ बिल्कुल जानते थे। अजलान और दुआ के अलावा सबको सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी खामोश रहे सब। ओह वाह, तो फिर मैं भी तुम्हें खबर देता हूँ। हाय रहने दो यार, क्या कोई बुरी खबर है? सुमैया खाला और मुस्तफा की पार्टनरशिप खत्म होने वाली है। ये क्या मजाक है? मरियम साहबा ने जबरदस्ती करवाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, इसमें मॉम की क्या गलती थी? वो इस जगह से कितनी मोहब्बत करती थी, हर दिन वहां जाती थी, इस उम्र में भी इतनी मेहनत से काम कर रही थी। ये भी मेरी वजह से हो रहा है। ओह एलिफ, इसका तुमसे क्या ताल्लुक? अगर तुम ऐसे रिएक्ट करती तो मैं शायद तुम्हें कभी भी ना बताता ये बात। वैसे भी मुझे पता चल ही जाता। मैं सबसे बहुत तंग आ गई हूँ रोहान। या मेरी मॉम ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, ठीक है, लेकिन वो उस जगह से इतनी मोहब्बत करती है और वो ये सब गवा बैठेंगी मेरी वजह से। वो मेरे साथ जो चाहे करें, मगर मेरी मॉम को किसी ने छुआ ना तो बहुत बुरा होगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। यार ये पिंकू किस किस्म की इंसान है, मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। हाँ वहां से मुझे बेच दो। अम्मी अपनी शादी के जोड़े को हाथ में पकड़े बहुत उदासी से देख रही थी। अरे यार, बेचारी मरियम मम्मी को देखकर अफसोस होता है। हाँ तभी ये मामला मैंने अपने हाथ में ले लिया। वैसे भी शादी का जोड़ा नहीं रखना चाहिए। खैर वो मान गई हैं, अब हमें किसी न किसी तरह उस जोड़े को उनके पास से हटाना होगा। जुलकर, अरे नाइला, हमारे मोहल्ले में एक लड़की है, उसकी शादी करीब है, उसके पास कुछ नहीं है, शादी का जोड़ा भी नहीं खरीद सकती। हाँ अच्छा आइडिया दिया। अम्मी गरीबों को इनकार नहीं कर सकती। अगर हम बता देंगे तो वो जरूर शादी का जोड़ा दे देंगी। मरी मम्मी तो गरीबों को अपनी बाहों में लेकर तहफ्फुज़ देती हैं। मुझे यकीन है, पक्की बात है। तो फिर चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें मना लेते हैं। ठीक है, मैं समझ गया, तुम फिक्र ना करो। क्या हो रहा है? खुश आमदीद अम्मी। खाने की क्या सूरत हाल है हयात? मैं तो देख भी नहीं सकी। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैंने सब संभाल लिया है, आप जाके आराम करें। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। मरियम मम्मी, दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ? हमारे मोहल्ले में एक गरीब लड़की रहती है, उसकी शादी के दिन करीब आ रहे हैं। अम्मी देखें, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, गरीब हैं, क्या आप उनकी मदद कर सकती हैं? ठीक है बेटा, हम जरूर मदद करेंगे, ये तो नेकी का काम है। बताओ क्या करना है? शादी का जोड़ा दिलवाना है। शादी का जोड़ा? हाँ तो कोई बात नहीं, अम्मी भी अपनी शादी का जोड़ा किसी को देना चाहती थी। हम उसके लिए नया जोड़ा ले लेंगे। अम्मी वो पुराना शादी का जोड़ा अपने पास से हटा दे। वो मेरे लिए बहुत अहम है। छोड़ दे उसे। देखें, लड़की की कहानी बहुत अफसोसनाक है और वैसे भी ये नेकी है। जुल्कर, बताओ ना अम्मी को पूरी बात। हाँ अच्छा, अब अम्मी, जो उसका होने वाला शौहर था, उसने उस लड़की को अचानक से सुनसान रास्ते पर छोड़ दिया क्योंकि वो नाइट क्लब नहीं जाना चाहती थी और वो घंटों तक फिर वहीं खड़ी रही। उसने कहा कि मैं तो सिर्फ खानदानी बनना चाहती हूँ। यानी क्या मैंने कोई गलती कर दी है कि मैं नाइट क्लब या बार्स में नहीं गई या दूसरी ऐसी जगहों पर ना जाना मेरा कसूर बन गया? क्या ऐसी कहानी टीवी पर नहीं दिखाते थे? अरे नहीं, वो तो कोई दूसरी कहानी आई होगी आया था। ये कैसी कहानी है? मुझे समझ नहीं आ रही, सब मन घड़त है। अम्मी जान, ये मोहब्बत है, इसे समझना मुश्किल होता है। बस आप अपना शादी का जोड़ा दे दीजिए और उस बेचारी लड़की को अपनी शादी का जोड़ा पहनने दीजिए, ये उसके हक में होगा। और वैसे भी उसे नया जोड़ा नहीं चाहिए। जी अम्मी, आप बहुत अजीम खातून हैं, सवाब का काम है। अच्छा ठीक है, दे देंगे, ठीक है। ज़ैनब साहिबा, ये आपके लिए। मेरी जान, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। थैंक यू। अरे बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये छोटा सा तोहफा बहुत पसंद आएगा। अर्थरल, क्या बात है, मोहम्मद आसिम शफीक ने ये पोर्ट्रेट बनाया है। कमाल है।
कहिए जैनब साहिबा। अर्तुरुल, बात हो सकती है आपसे? बिल्कुल हो सकती है। कैसी हैं आप? मैं हैरान हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? एक मुसव्विर जिसे मैं बहुत सराहती हूँ उसने मेरा पोर्ट्रेट बनाया। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अर्तुरुल, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार तोहफा है मेरे लिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। कोई बात नहीं, मैं बस आपको आपकी नई जॉब की मुबारकबाद देना चाहता था और इस मुश्किल वक्त में आपको खुश देखना चाहता था। इससे ज्यादा हसीन नफीस अखलाकी तोहफा हो ही नहीं सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से कह रही हूँ। आपको खुशी हुई, मेरे लिए ये काफी है। खुदा हाफिज।